नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पे न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। रिजर्वेशन पर आगा रुहुल्लाह का एहतजाज सस्ती शोहरत के सिवा कुछ नहीं। सकीना इत्तू। इसराइली अर्गमालियों की रिहाई न हुई तो कयामत बर्पा हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। श्रीनगर में 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 8 किलो हीरोइन बरामद। श्रीनगर के हजरत बल में आतिशज़दगी, कम से कम 5 रिहायशी मकान खाकस्तर। रेल सर्विस जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम पेशरफ्त होगी, पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ। देही इलाकों को नजरअंदाज करना बीजेपी हुकूमत की खामियों की अक्कासी करती है कांग्रेस। और 16 जनवरी तक मौसम में कोई खास तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, वजीर तालीम सकीना इत्तू ने आगा रुहुल्लाह पर सस्ती शोहरत हासिल करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि रुकने पार्लियामेंट श्रीनगर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आगा रुहुल्लाह मेहदी को वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर हालिया रिजर्वेशन पर एहतजाज सस्ती शोहरत के सिवा कुछ नहीं था। सकीना इत्तू जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी का जायजा लेने वाली काबीना की ज़ेली कमेटी की रुकन भी है। एक मकामी चैनल को इंटरव्यू देते हुए एहतजाज के सवाल का जवाब देते हुए सकीना ने कहा कि ये तरीका गलत है। वजीर आला के घर के बाहर एहतजाज के लिए जाकर खड़े होना दुरुस्त तरीका नहीं है। क्या उमर अब्दुल्ला के पास जादुई छड़ी है कि वो इधर उधर लहराएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा? उन्होंने कहा कि आगा रुहुल्लाह ने ये सब कुछ सस्ती शोहरत के लिए किया है। और रुहुल्लाह मेहदी जी भी शामिल हुए थे इस बार के प्रोटेस्ट में। नहीं, मैंने कह दिया आपको, मैंने कहा गलत तरीका है ये कोई तरीका नहीं है कि आप जाओगे खड़े हो जाओगे। क्या ये उमर अब्दुल्ला साहब के पास जादू की छड़ी है? वो उसको घुमाएंगे कि आप सस्ती शोहरत के लिए फ़ोटो खिंचवाओगे, फिर कहोगे जी मैं सरकार के ऊपर दबाव डाल रहा हूँ। दबाव क्या डालोगे? सरकार किसी दबाव में नहीं है। सरकार अपना काम जो है जितना हमसे मुमकिन है उस काम को किया जाएगा, जो हमारे हाथों में है उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और लोगों का जिससे भला होगा वो हम करने के लिए तैयार है। लोगों के लिए जो अच्छा होगा उसमें ऑलरेडी उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी बनाई हुई, कमेटी इंशाल्लाह अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह कमेटी जो है वो बेहतर रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी जिसकी जो सबके लिए अच्छा होगा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे सदारत के आगाज से 2 हफ्ते कबल एक प्रेस के दौरान खारजा पॉलिसी के अहम उमूर पर अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए मशरिक़ी वस्ता में जारी जंग के तनाज़ुर में कहा कि अगर हमास के पास इसराइली अर्गमालियों की रिहाई न हुई तो कयामत बर्पा हो जाएगी। ट्रंप ने अपने एलची को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपके मुज़ाकरात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर अर्गमाली मेरे मुनसब संभालने तक वापस नहीं आए तो मशरिक़ी वस्ता में कयामत बर्पा हो जाएगी और ये हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। और सच तो यह है कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। श्रीनगर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक बड़े मंशियात रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 कलीदी मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से 8 किलो हीरोइन बरामद किया है। पुलिस तर्जुमा ने बताया कि पुलिस पोस्ट कमरवारी ने बरथाना क्रॉसिंग पर नाके के दौरान टाटा सुमो गाड़ी की तलाशी के दौरान ड्राइवर की सीट के नीचे छुपाए गए 6 किलो हीरोइन बरामद किया है। पुलिस ने मुजरिमों की शिनाख्त टंगडार के 19 एजाज आवन और जाहिद अहमद शेख के तौर पर की है। ठीक है। आज श्रीनगर पुलिस ने एक मेजर क्रैकडाउन के तौर पे बरथाना कमरवारी में कल एक रूटीन चेक पॉइंट पे, पुलिस चेक पॉइंट पे 8 केजी हीरोइन जब्त किया, जो कि एक टाटा सूमो में 2 लोग आ रहे थे जो करना कोपाड़ा के हैं। उसमें एक का नाम अनस एजाज आवान और दूसरे का नाम जाहिद अहमद शेख है। ये इस गाड़ी में बैठे हुए थे। चेकिंग के दौरान जब पुलिस चेक कर रही थी इस गाड़ी को, सोमो को, तो ड्राइवर सीट के नीचे 6 केजी हीरोइन इन्हें छुपा के रखा हुआ था, जिसको मौके पे ही जब्त किया गया। इसके बाद इन दोनों अशखास की तलाशी ली गई और पर्सनल सर्च के दौरान इनसे 2 केजी और हीरोइन बरामद हुआ, 1-1 केजी एक भी शख्स से। इसके बाद पुलिस स्टेशन पारिमपुरा में, जिसका ये जुरिसडिक्शन है, इसमें एफआईआर रजिस्टर किया गया। एफआईआर नंबर है 3/2025 अंडर सेक्शन 8/21 एंड 29 ऑफ NDPSA एक्ट, नारकोटिक सब्सटेंस एंड साइकोट्रॉपिक्स, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। और इन्वेस्टिगेशन इस मामले में जारी है। जो इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान हमें ये पता चला है कि ये जो ड्रग्स है ये पाकिस्तान से आए हैं और एक नेटवर्क जो है ड्रग ट्रैफिकिंग का जो पाकिस्तान से यहाँ तक इसमें इन्वॉल्व था,
तो इसकी निशानदेही हो चुकी है। और मैं एश्योर करना चाहता हूँ यहाँ पे सारे लोगों को कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कमर बस्ता है और 100% कमिटेड है, रिजोल्यूट है अपने मिशन में कि हम इस ड्रग के मेनेस को ख़त्म करेंगे। जिस तरह से हमारे नौजवानों में जहर फैलाया जा रहा है, इसके खिलाफ हम कमर बस्ता है और समाज के साथ मिलके हम इसका अनकरीब खात्मा करेंगे। श्रीनगर के हजरत बल इलाके में बुध की दोपहर को आतिशज़दगी की एक भयानक वारदात में कम से कम 5 रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के हजरत बल इलाके में बुध की दोपहर को महराज अहमद शाखसाज और परवेज अहमद भट्ट के मकानों से नमूदार हुई, जिसने जुज़वी तौर पर पड़ोसियों के मकानों को भी नुकसान पहुंचाया है। महकमा फायर एंड इमरजेंसी के एक अहदेदार ने बताया कि आग के मुतालिका इत्तला मौसूल होते ही फायर टेंडर्स ने काफी मशक्कत करके आग को काबू कर लिया। उन्होंने कहा कि आग को बुझाने के लिए 10 फायर टेंडर्स की खिदमत हासिल की गई। ताहम आग की इस वारदात में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। काबिल जिक्र बात है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान श्रीनगर में आतिशज़दगी का ये दूसरा बड़ा वाकया है, चूंकि कल नौहटा इलाके में आग की एक भयानक वारदात ने 5 रिहायशी मकान और 4 दुकानें खाकस्तर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि मुझे यकीन है कि कश्मीर मुल्क के साथ 26 जनवरी को रेल राब्ते से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम पेशरफ्त होगी। मियां अल्ताफ ने कहा कि रेल कनेक्टिविटी से यहाँ के लोगों और सयाहों दोनों के लिए आमदरफ्त को आसान बनाकर खित्ते की माशियत को बड़ा फरोग देगा। याद रहे, रेलवे बोर्ड ने कल मंगल को एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की निकाबकुशाई की, जिससे खास तौर पर जम्मू कश्मीर के सरद तरीन मौसम सरमा के हालात में बगैर किसी रुकावट के चलने के लिए डिजाइन किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की क़यादत ने पार्टी कारकुनों से आइंदा पंचायती और शहरी व बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों को तेज करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर तारा चंद और रमन बल्ला ने निचली सतह पर जमहूरियत और तरक्की के लिए अपनी पार्टी के अज़म का इयादा किया। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारा चंद ने अखनूर इलाके में पार्टी की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत के दिही इलाकों को नजरअंदाज करना उसकी हुक्मरानी की नाकामी की अक्कासी करता है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 16 जनवरी तक मौसम में कोई खास तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता 8 से 10 जनवरी तक दिन में हल्की धूप और रात के दौरान आमतौर पर मौसम खुश्क और आसमान अब्र आलूद रहेगा, जबकि जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें होने का इम्कान है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।